सीमा हैदर मौज ले रही है, रोज ले रही है, ना मिले तो खोज ले रही है। ये पक्की बात है। देखिए, सीमा हैदर अकेले भारत में नहीं है। अगर सीमा हैदर अकेले भारत में होती तो सीमा हैदर अब तक पाकिस्तान डिपोर्ट होती। ये पक्की बात है। देखिए, जो कहती हूं मैं तो सरेआम कहती हूं भाई। देखिए, मुझे ना तो डर ना मुझे टेंशन। अगर सीमा हैदर अकेली होती तो अब तक डिपोर्ट हो चुकी होती। लप्पू की इतनी बड़ी पावर नहीं है जो सीमा हैदर को रोक ले सरकार से, कानून से। देखिए, एक बात कहना चाहती हूं, हमारे कुछ कानूनी दावपेच वो भी हल्के पड़ रहे हैं और जो सीमा हैदर है उसके भारी पड़ रहे हैं। ये पक्की बात है। नेताओं के से उसको सपोर्ट मिल रही है। नेता सपोर्ट कर रहे हैं। बगैर नेताओं की, बगैर पावर की सपोर्ट के सीमा हैदर रहुपुरा में नहीं रह रही। देखिए, रहुपुरा यूपी में पड़ता है, जेवर के पास पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट उससे 7 किलोमीटर दूरी पे है और बहुत ही ज्यादा टेंशन भी रहती है कि भाई कोई खतरा ना हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर का भाई बहुत बड़ा आतंकवादी बताया गया है। सीमा हैदर का भाई बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो वो तीनों चारों बहन भाई ये पाकिस्तान में जासूसी का काम करते थे। अब सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और पाकिस्तान में सीमा हैदर की बहन के पास पुलिस लगी हुई है। मकान मालिक की लड़की के पास, मकान मालिक की लड़की भगी फिर रही है। मकान मालिक के साथ में सीमा हैदर का चाचा का लड़का भी है। तो इनका गिरोह है कम से कम 8-10 बंदों का गिरोह है जो हमारे भारत में आकर छुप गए थे लोग। सीमा हैदर सचिन को मोहरा बनाकर आधार कार्ड बनवाए नकली, भारत में सभी लोगों को प्रवेश कराया। और मैं कहती हूं अगर जांच बैठाई जाए, जांच कराई जाए तो 110% सारे के सारे भारत में ही निकलेंगे अगर सख्ती से हमारी सरकार, सख्ती से हमारा कानून काम ले तो। लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है कि सरकार सख्ती से काम लेगी। अगर सरकार सख्ती से काम लेती, कानून सख्ती से काम लेता तो अब तक सीमा हैदर का दूध और पानी का पानी हो जाता। अब तक सीमा हैदर पाकिस्तान में मिलती या जेल में मिलती। पहले हम कहते थे देखिए गुलाम हैदर बहुत अच्छा है। बिल्कुल गुलाम हैदर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अपनी कंट्री में वो कुछ भी करे कुछ ना करे, हमें इससे मतलब नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान जाए। हम चाहते हैं सीमा हैदर की भारत में रहते हुए जांच हो, सीमा हैदर जेल जाए। सीमा हैदर ने जो भारत में कसूर किया है, जो भारत में आने की हिम्मत की है, जरूरत की है, उसको सजा मिले। क्या मेरे बहन भाई, क्या मेरे प्यारे प्यारे देशवासी नहीं चाहते अब हम सीमा हैदर को जेल कराएं? हम सीमा हैदर की असली औकात दिखाएं। क्योंकि देखिए, असली औकात दिखाना बहुत जरूरी है। आप मेरे ख्याल से, मैं एक बात कहना चाहती हूं, देखिए बॉर्डर फिल्म जरूर देख के आए। बॉर्डर फिल्म में जो चीज मैंने देखी है, खून खोलता है भाई, खून खोलता है देखते ही। लेकिन आप भी देख के आइए। अगर आपने एक बार बॉर्डर फिल्म देख ली तो आप जिंदगी में कभी भी सीमा हैदर से प्यार नहीं करोगे पलट के, बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्योंकि सीमा हैदर वो चीज है जो हम समझ ही नहीं पाए। देखिए, सीधी औरत तो हम इसके लिए बोल ही नहीं सकते हैं। अगर हम सीधी औरत सीमा हैदर को बोलते तो सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चे, इतना सारा सामान लेकर भारत कभी नहीं आती और 3-3 चक्कर नेपाल के नहीं काटती। जो नेपाल तक का, पाकिस्तान का नेपाल का खर्चा होता है एक बार का आने का, कम से कम 3 लाख रुपए का वीजा लगता है। 3 लाख का वीजा लगाकर ये औरत ऐसे आती थी जैसे 300 रुपए का टिकट कटाकर आ रही हो। इतना पैसा एक औरत के पास कहां से आ रहा था, कहां से नहीं आ रहा था। देखिए, अगर गंदा इंसान था इसका पति तो इसमें हम थोड़ी ना है जिम्मेवार, ये जाने। और हमने इस बात का ठेका थोड़ी ना ले रखा है भैया हमारे देश ने, हमने अब हम पाकिस्तानियों को सुधारें। अब पाकिस्तान किसके साथ में संबंध बना रहे हैं, किसके साथ में क्या कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो जाने, वो उनकी सोच है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं अब सीमा हैदर अच्छी औरत है। जब गुलाम हैदर अच्छा नहीं है तो सीमा हैदर अच्छी कहां से है, कहां से अच्छी है? जो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में प्रवेश कर जाती है, ऐसी औरत का हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ देंगे? जिंदगी में भी नहीं दे सकते भाई, जिंदगी में भी। हमारे भारतीय बहन भाइयों को मैं तो यही संदेश पहुंचाऊंगी। अब देखिए, सारे एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे बहन भाई सारे एकजुट होकर और सीमा हैदर को उसकी औकात दिखाइए। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे देश में अभी फिलहाल की घटना है, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं। हमारे भाई 10 शहीद हो गए हैं, बस खाई में पलट गई है। बड़ी गंभीर घटना है, बहुत ज्यादा, इतनी गंभीर घटना है कि जब हम उनकी बीवियों को देख रहे हैं, उनके घर परिवार को देख रहे हैं तो भाई रोना आ रहा है, सच में ही बिल्कुल रोना आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे कलेजा अभी फट जाएगा, अभी कलेजा फट जाएगा। 1-1 साल की शादी करे हुए मेरे भाई 1-1, 2-2 महीने की प्रेग्नेंट औरतों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, अलविदा कर गए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गई।
उन भाइयों को याद करो, उन भाइयों की कुर्बानी ऐसे अगारत मत जाने दो। पुलवामा के टाइम पर भी हमारे भाइयों ने कम से कम 40-42 भाइयों ने अपना कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे, वो भी उग्रवादी अटैक में गए थे। तो भैया देखिए, मैं ये कहना चाहती हूं, अब सीमा हैदर पर इतना भी अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि हमें जब से सीमा हैदर भारत में आई है, हमारे भारत में दुर्घटना पे दुर्घटना घटती जा रही है। देखिए, सीमा हैदर की बेचारापन, एक ममता अलग है और एक पाकिस्तानी उग्रवादियों से संबंध रखना एक अलग बात है। देखिए, पाकिस्तानी उग्रवादी सीमा हैदर है, जासूस है या नहीं है, वो तो देखिए जांच का विषय है, जांच कराई जाए, सख्ती से जांच कराई जाए। सीमा हैदर की बहन कहां है, सीमा हैदर के चाचा का लड़का कहां है, मकान मालिक की लड़की कहां है, सीमा हैदर का खुद का अपना भाई कहां है, इस चीज का जांच का विषय है। मेरे देशवासियों, इस तरह से आपस में लड़ना बिल्कुल बंद करके और सीमा हैदर की असली औकात दिखानी चाहिए। देखिए, हमने बहुत प्यार दिखाया सीमा हैदर को, सीमा हैदर ने इतना कमा लिया 3 साल में, आप लोगों को जिंदगी बीत गई, बुजुर्ग चले गए, हमारी आधी जिंदगी हो गई। हम पे तो इतना नहीं कमा जो हम 8-10 लाख की गाड़ी ले लें, बाइक ले लें और इतनी सुख सुविधा घर के अंदर कर लें, एक प्लॉट ले लें जो 500 गज का प्लॉट है, जिसकी कीमत कम से कम करोड़ों रुपए है, और फिर उसको बना लें। इतनी हिम्मत नहीं है जो 4-5 करोड़ रुपए 3 साल में कमा ले। आखिर एक विदेशी नागरिक ने इतना पैसा कहां से आया, कहां से कमाया, यह बड़ी जांच का विषय है, सच में ही जांच का विषय है। हम तो हाथ जोड़कर अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सीमा हैदर की जांच करी जाए। हमें ना सीमा हैदर को कोई भी ये कहना है भाई इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करो, मत करो, भाई हम तो कहते हैं जिंदगी भर इसको भारत में रखो, लेकिन हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए। और जो चार्जशीट सीमा हैदर की 3 साल से धूल जमी हुई थाने में बंद है, उस चार्जशीट को आईओ कृपया करके कोर्ट में पेश करें, तभी पता चलेगा कि सीमा हैदर के नाम से क्या है क्या नहीं है। देखिए, गुनाह तो इसने किया है, इसके गुनाहों पे पर्दा डालने से ये नहीं होगा कि ये जमानत लेके आ गई है, अब ये पूरे भारत में घूमेगी। जब एक नागरिक वीजा लेकर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको वहीं पर लिख कर दिया जाता है कि आप इसी कंट्री में रहोगे, इस शहर से दूसरा शहर नहीं चेंज करोगे। अगर आप भारत जा रहे हो तो भारत आप किस शहर में जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, जिस शहर में जा रहे हो, उस शहर से दूसरा शहर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप शहर चेंज करोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। ये पहले ही तय करके लिख के वीजा में दिया जाता है। लेकिन सीमा हैदर बगैर वीजा के आई, केस चल रहा सीमा हैदर पर, फिर भी सीमा हैदर हर शहर चेंज कर रही, हर शहर में घूम रही है, यानी कि दिल्ली में, गुड़गांव में, भाई नवेडा में, और अपना यूपी में तो पूरी में घूम ही रही है। या ठाकुर जी के यहां पर जा रही है वृंदावन, राम मंदिर देखने सीमा हैदर जा रही है, गंगा जी नहाने सीमा हैदर जा रही है, मतलब हर जगह सीमा हैदर जा रही है, जबकि सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है। अब आप बताइए, हाउस अरेस्ट कैसे है सीमा हैदर? सीमा हैदर तो पूरे भारत में घूम रही है, पूरे भारत में घूमने की सीमा हैदर को इजाजत है, जबकि पाकिस्तानी वीजा से आते हैं तो उनको एक शहर से दूसरे शहर में भी इजाजत नहीं देता। तो इसको कैसे इतनी इजाजत है, कैसे खुली छूट दे रखी है? क्या खुली सांडनी ये भारत के अंदर जो छोड़ रखी है, इस पे कभी कोई रोक नहीं लगेगी? क्या हमारा जो सपना है, जो हमारी एकता है, वो ऐसे ही रह जाएगी? हम चाहते हैं सीमा हैदर की सही औकात दिखाना। हम नहीं चाहते कि अब सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान जाए। हम चाहते हैं जो सीमा हैदर ने गुनाह किया है उसकी सजा उसको मिले। और जो 4 बच्चे उसके साथ आए हैं, वो बेगुनाह है, वो बाइज्जत, देखिए यहां से डिपोर्ट करो, चाहे किसी सरकारी स्थान पर उनको रखो, हमें इससे मतलब नहीं। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो बच्चे भी डिपोर्ट करो, मत करो भाई। जब आपको ऐसा लगता है कि बच्चे डिपोर्ट नहीं करने चाहिए तो मत करिए, लेकिन सीमा हैदर की जांच जरूर करिए, जरूर सीमा हैदर की जांच करिए। अब हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर इतना सारा कांड, जब से सीमा हैदर भारत में आई है, भारत में कांड पे कांड होते जा रहे हैं, छोटे छोटे कांड होते जा रहे हैं। हमारे फौजी भाइयों के साथ में हादसे हो रहे हैं। आखिर फौजियों के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली विषय है। आगे आप लोगों की मर्जी है, जैसा आप करना चाहो, मैं आपके साथ हूं। आपकी बहन सुनीता गुजरी आपकी सपोर्ट में हूं। मैं कभी भी अपने भाइयों से बाहर नहीं हूं, ना मैं कभी हूंगी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों के खिलाफ जाऊं। मैं हमेशा आप लोगों की सपोर्ट में रहूंगी, जैसे मेरे हिंदुस्तानी चाहते हैं उसी तरह से सुनीता गुजरी आप लोगों का साथ देगी, लेकिन सीमा हैदर का नहीं देगी। सीमा हैदर से हमेशा 10 गज की दूरी और मुझे बनानी है जरूरी।